हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस पे पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में जो है बीपीएससी 17वीं का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। 17 से 18 जो है न्यूज़पेपर में दे रखा है उसका। साथ ही साथ आपका आरएएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यूपीपीसीएस एग्जाम 27 अक्टूबर पर। उसी क्रम में जो है इंडियन पॉलिटी घटना चेक पब्लिकेशन के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाएंगे प्रीवियस ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, मणिपुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सरलादि कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व पेरुवारी वाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूलात्मा कहा गया। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 2021 आईएएस परीक्षा में पूछा गया था। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए, उद्देशिका में। भारत की प्रस्तावना में कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी ये संविधान सभा में आज यानी कि 26 नवंबर 1949 को ऐता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार का जो न्याय दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 5 प्रकार की जो इसमें स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए CADB क्रम में है। सी सार्वभौमिक, ए समाजवादी, डी धर्मनिरपेक्ष और बी प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें जो है प्रश्न सही होगा सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ऑप्शन सी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ऑप्शन बी, 1 और 3, यानी कि एक समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। इसी को धर्मनिरपेक्षता भी बोलते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए गुट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन जो है बी सही है, केवल 1, 2 और 4। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतत्वगत व उद्देशिका बना सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये गलत, इसमें सही है। और 4th, संविधान में विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा। छब्बीस नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द में सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है कथन 1, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आ, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ऑप्शन डी, सभी चारों। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता से। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन डी, संघीय शब्द। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के जो है अंग नहीं थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन सी, उद्देशिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन डी, लोक कल्याण। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी ने। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, बेरुआरी वाद में। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? ये जो है कहा था बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देश्य का ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की। नेक्स्ट है इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का इसमें उपबंध किया गया है। ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी, संसदात्मक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था प्रणाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।